हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास अकाउंट वाले सर। मैं आपका दोस्त सीए सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट वाले सर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 8। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कवर कर लिया है थ्योरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश हमने स्टार्ट किया था 6 केसेस वाला, जिसमें हमने ऑलमोस्ट पहले बेसिक वाले क्वेश्चंस कवर की 7 to 10। उसके बाद हम लोगों ने अपना रिस्क भी कवर कर लिया था और हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन बच्चों कवर कर लिया है जी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, जिसे हम प्यार से बोलते हैं वेंडर वाले क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों हमने बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट भी कवर किए थे और 3 क्वेश्चन भी किए थे। तो आज की क्लास में भी बच्चों हम लोग क्वेश्चन ही कवर करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 4 मार्क्स पक्के हैं बच्चों हमारे इस टॉपिक के अंदर भी। तो इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं और बदले में हमें जो मिल रहा है वो कैश नहीं है, वो कुछ एसेट्स है। चाहे लैंड एंड बिल्डिंग मिल रही है आपको, चाहे प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कॉन्सेप्ट भी, कि आप वेंडर पे इशू करते हो डिबेंचर पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। क्रेडिटर या सप्लायर वर्ड हम यूज करते हैं जब हम गुड्स परचेज करते हैं, लेकिन एसेट्स के केस में बच्चों हम लोग वेंडर वर्ड यूज करते हैं या क्रेडिटर फॉर एसेट्स यूज करते हैं जी। उसी प्रकार से अगर हम गुड्स उधार बेचते हैं तो हम डेटर बोलते हैं या कस्टमर बोलते हैं, और एसेट्स के केस में हम वेंडी या डेटर फॉर एसेट्स बोलते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। एक बार लास्ट वीडियो का रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम एसेट्स को परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स का इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट जी। अगर आप पूरा बिजनेस एक्वायर कर रहे हो उसमें एसेट्स भी आ रही है, लायबिलिटी भी आ रही है। तो एसेट्स आ रही है डेबिट, लायबिलिटी आ रही है तो क्रेडिट, और टू वेंडर अकाउंट जी। When a business is purchased, it means एसेट्स एंड ऑल्सो द लायबिलिटी हैव बीन टेकन ओवर जी। तो यहाँ पर हम परचेज कंसीडरेशन देते हैं। परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि कितने में बात तय हुई है, कितनी हमें पेमेंट करनी है जो हमने एसेट्स और लायबिलिटी ली है जी। नेट एसेट्स होता है हमारा एसेट्स माइनस लायबिलिटी जी। एसेट्स माइनस लायबिलिटी उसे हम बोलते हैं नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट्स के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है जी। अगर हमने एसेट्स ली है 10,000 की और लायबिलिटी कितने की है 3,000 की, क्वेश्चन में अगर परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर को हम वेंडर में दिखाते हैं नेट एसेट्स के बराबर 10,000 माइनस 3,000 की। लेकिन अगर आपने पेमेंट ज्यादा करी है, नेट एसेट से हमने पेमेंट ज्यादा करी है, तो हम लोग बोलते हैं हमने गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट करी है। एसेट थी 10,000 की और लायबिलिटी कितने की थी बच्चों 3,000 की, तो नेट अमाउंट कितना आ गया 10,000 माइनस 3,000 7,000। लेकिन हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं 8,000 की, तो आप पेमेंट फालतू कर रहे हो तो गुडविल के अगेंस्ट पेमेंट मानी जाएगी। इन केस अगर हम पेमेंट कम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट हो गया जी। एसेट थी 10,000 की, लायबिलिटी कितने की थी 3,000 की, तो 7,000 के नेट एसेट्स के बदले में बच्चों हम लोग इशू कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं 5,000 की, तो 2,000 पे कहां पे आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। ये हमारे लिए खुशी की बात है, तो खुशी हो जाएगी जी क्रेडिट। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो हमारी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। अगर परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर को वेंडर में दिखाना है। अगर परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट गिवन है तो भी उस अमाउंट को कहां दिखाना है हमने वेंडर में। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, और क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिससे परचेज कर रहे हैं अगर उसका नाम गिवन है तो नाम लिखो, नाम गिवन नहीं है तो वेंडर लिखो। अगर परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर को वेंडर में दिखाओ। अगर अमाउंट गिवन है तो भी उस अमाउंट को आप वेंडर में दिखाओ। अब अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आती है तो गुडविल में आएगी, और क्रेडिट में आती है तो कैपिटल रिजर्व में आएगी। क्लियर है बच्चों यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यहां तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फिर आगे आपको सिखाया था कि हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। अब आप डिबेंचर इशू करोगे तो वेंडर के नाम पे लायबिलिटी कम हो जाएगी और बदले में हम क्या दे देंगे, डिबेंचर दे देंगे, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डेबिट होता है, और प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो क्रेडिट होता है जी। डिस्काउंट पे करोगे तो डेबिट होगा, लॉस है हमारे लिए, और प्रीमियम पे करेंगे तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा परचेज कंसीडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। और इशू प्राइस क्या होता है बच्चों? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट जी। और फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीज वाली। इसे हम प्यार से क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं या नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं जी। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर शेयर्स के आगे, दूसरी बारी डिस्काउंट या प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट प्रीमियम की परसेंटेज हमेशा किस पे लेनी होती है? फेस वैल्यू पे। और फेस वैल्यू कौन सी होती है? ऑफ रुपीस वाली। सर क्लियर है जी यहां तक? तो यहां तक हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट कवर किया था लास्ट वीडियो में, आपको मैंने रिवाइज भी करवा दिए हैं। अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको मैं। तो आइए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट अकाउंट वाले सर के साथ। राम लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ मुरारी लिमिटेड। जिससे हम परचेज कर रहे हैं उसका नाम गिवन है तो नाम लिखो, नाम गिवन ना हो तो वेंडर लिखो जी। हमारी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर या एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट जी। अब डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। और नंबर का फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। अब राम लिमिटेड परचेज कर रहा है एसेट्स मुरारी की 4 लाख में, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मुरारी लिमिटेड 4 लाख 4 लाख। क्लियर है यहां तक? आगे जी। पेबल इन 12% डिबेंचर ऑफ 50 ईच, गिव द नेसेसरी एंट्रीज। अब बच्चा इसके बाद पढ़ता ही नहीं कि हाँ एंट्रीज लिखा आ गया, तो यहीं पर एग्जामिनर आपको ट्रैप में ले लेगा। आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है। इफ सच डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% जी। किस पे इशू हो रहा है? 20% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी अब मुरारी डेबिट टू डिबेंचर, और डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो होता है लॉस और लॉस होता है जी डेबिट। एंट्री हो जाएगी मुरारी डेबिट टू डिबेंचर, डिस्काउंट होगा तो लॉस, लॉस हो जाएगा डेबिट, प्रीमियम होगा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट हो जाएगा तो क्रेडिट। पहली बारी फेस वैल्यू की डिबेंचर्स के आगे 50। अब 50 का ही आप लोगे 20%। याद नहीं करना कि 100 का लेना होता है, नहीं, फेस वैल्यू का लेना होता है। और फेस वैल्यू कितनी है? 50। 50 का 20% 10, और बैलेंस कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 40। तो 50 आ जाएगा डिबेंचर में, 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों डिस्काउंट में, और बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 40। 50 माइनस 10। अब हमें निकालनी है नंबर ऑफ डिवेंचर। तो मैंने उसका आपको रामबाण सिखाया था, उसका रामबाण क्या था हमारा? वेंडर अपॉन में वेंडर जी। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 40, 4 लाख डिवाइडेड बाय 40, या फिर परचेज कंसीडरेशन अपॉन में इशू प्राइस। तो डिवेंचर्स कितने आ गए हमारे पास? 10,000। अब क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000, फिर से 10,000, फिर से 10,000, 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख। जो क्रेडिट वही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डेबिट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब डिस्काउंट कितना आया हमारे पास? 1 लाख का आया। अब हमें इसे राइट ऑफ करना होता है। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री होती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन नहीं है तो हम सारा प्रॉफिट जो डिस्काउंट है राइट ऑफ कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस से जी। अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है 40,000 का, और कैपिटल रिजर्व का भी गिवन है। इसका हमें यूज नहीं करना होता है, इसका हमें यूज नहीं करना होता है। तो 40,000 तो हम यूज कर लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। डिस्काउंट हमारे पास कितने का है? 1 लाख का है। डिस्काउंट कितने का बच्चों? 1 लाख का है। तो 40 तो हम यूज कर लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, और बैलेंस 1 लाख माइनस 40,000, 1 लाख माइनस 40,000, 60 हम लोग यूज कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। और डिस्काउंट पहले डेबिट था, तो अब क्या हो जाएगा? वो
क्रेडिट हो जाएगा। अगर हमें बैलेंस गिवन ना होता सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो हमारी एंट्री होती स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हम यूज नहीं करते हैं कैपिटल रिजर्व का। क्लियर है बच्चों? यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। वाई लिमिटेड परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹2 lakh payable as 65,000 in cash and the balance by issue of 9% preference shares of 100 each at a premium of 20%। अब जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम तो गिवन नहीं है, तो क्या लिखोगे आप? वेंडर लिखोगे। तो एंट्री हो जाएगी हमारी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अब यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं 65,000 की। पेमेंट करने की हमारी एंट्री होती है नेम डेबिट टू कैश। पहले हमने उधार परचेज किया, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। अब हम पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है, और एसेट्स भी घट रही है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 65,000। या इसको हम कंबाइंड भी कर सकते हैं। एसेट्स कितने की ली हम लोगों ने? 2 लाख की, और कैश कितना जा रहा है हमारा? 65,000। तो डिफरेंस कहां पे आ जाएगा प्यारे बच्चों? वेंडर में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? आगे अगर हम डिबेंचर इश्यू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं 2 डिबेंचर्स। शेयर्स में हम लोग बोलते हैं 2 शेयर्स कैपिटल। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या इश्यू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम पर इश्यू कर रहे हैं तो प्रीमियम होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम की। पहली बारी फेस वैल्यू कितनी है? 100। कितना प्रीमियम बोल रहा है बच्चों? 25%, 25। तो बैलेंस आ जाएगा 125 वेंडर में। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन में इश्यू प्राइस। लेकिन यहां पर हमने कुछ पेमेंट भी करी है। कितने की पेमेंट की हमने? 65,000 की। सामान कितने का आया है? 2 लाख का। पेमेंट कितनी दे दी हमने? 65,000 की। तो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया? 1,35,000। बैलेंस कितना बच गया हमारे पास? 1,35,000। तो 1,35,000 डिवाइडेड बाय 125, तो कितना आ जाएगा? वो 1,080 आ जाएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? इंटू 1080 इंटू 1080 इंटू 1080। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, 25, 125। क्लियर है बच्चों यहां तक? तो कितना आ जाएगा? 135, 1,08,000 और 27,000। क्लियर है यहां तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम और कैसे कर सकते हैं वो भी देखिए। अब हमने फर्नीचर लिया तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2 लाख 2 लाख। अगली एंट्री होती है वेंडर डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम और टू कैश। यहां कितना बनता था हमारे पास? 2 लाख। कैश हमने कितना दे दिया? 65। तो 135 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 125 से, तो वहां पे आ जाएंगे वहां पे शेयर डिवेंचर 1080। तो 100 यहाँ 25, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से भी बुक में सॉल्यूशन हो सकता है जी। जैसा भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया उस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अगर डिबेंचर्स बोला क्वेश्चन में इश्यू कर रहे हैं तो हम लोग से क्या बोलते हैं? 2% डिबेंचर अकाउंट। अगर लिखा होता है शेयर तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसको 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर लिखा होता है इक्विटी शेयर तो हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जी। और प्रेफरेंस शेयर बोलता है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार से अगर पेमेंट इन कैश हो रही है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? 2 कैश अकाउंट। अगर पेमेंट हो रही है बाय चेक और बैंक ड्राफ्ट तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बैंक अकाउंट। अगर पेमेंट हो रही है बाय एक्सेप्टिंग या इशूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, प्रो नोट, नोट पेबल या ड्राफ्ट, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट लिखा है, नीचे ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट होगा तो बैंक लिखेंगे, ड्राफ्ट होगा तो हम लोग लिखते हैं 2 बिल्स पेबल जी। अगर बोल रहा है बाय इशूइंग बॉन्ड्स तो उसकी एंट्री हो जाएगी 2 बॉन्ड्स पेबल अकाउंट। वेंडर डेबिट 2 कैश, 2 बैंक, 2 बिल्स पेबल, 2 बॉन्ड्स पेबल। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28। जेट लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग फॉर 2,20,000। जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम गिवन नहीं है, तो हमारी एंट्री हो गई बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 2,20,000, 2,20,000। आगे हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक या बैंक ओवरड्राफ्ट।
हाफ पेमेंट क्या हो रही है हमारी, मेड बाय चेक हो रही है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000, 1,10,000। क्लियर है बच्चों यहां तक? आगे, and the balance by issue of equity shares at a premium of 10%, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितनी फेस वैल्यू है 100, 100 का 10% 10 आ गया और बैलेंस हो जाएगा 110। तो 100, 10, 110 देने कितने थे हमने, 2,20,000 का सामान था, पेमेंट हमने कर दी है 1,10,000 की, हमने पेमेंट कर दी है, तो अब कितना बैलेंस रह गया हमारे पास 1,10,000 का, डिवाइड किससे करोगे आप 110 से, तो कितने आ जाएंगे शेयर्स हमारे पास 1000 शेयर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों शेयर्स 1000, तो इंटू कर देंगे, इंटू 1000 इंटू 1000 और इंटू 1000। पहली बारी फेस वैल्यू की शेयर डिवेंचर के आगे, दूसरी बारी प्रीमियम की, तीसरी बारी बैलेंसिंग फिगर की। बैलेंसिंग फिगर क्या होती है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आर लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ क्रिशन लिमिटेड फॉर 5 लाख जी, नाम गिवन है जी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रिशन लिमिटेड 5 लाख, 5 लाख। अब ₹80,000 जो हम कर रहे हैं बाय इशूइंग ड्राफ्ट या प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ क्रिशन लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ, या तो हमें लिखा हुआ अमाउंट गिवन 80,000 या 16%, तो उसकी एंट्री हो जाएगी क्रिशन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 80,000, 80,000। 5 लाख का सामान लिया, 80 हम दे चुके हैं, तो कितने रह गए अब 4,20,000। उसके लिए क्या किया हमने, एंड द बैलेंस इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 100 ईच, जो कि हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रिशन लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। पहली बारी फेस वैल्यू की 100, देन 40, देन 140। अब 5 लाख का हमने सामान लिया, 80,000 हम दे चुके हैं, तो कितने बचे हमारे पास 4,20,000 बचे बच्चों। कितने बचे हमारे पास 4,20,000 डिवाइडेड बाय 140, तो कितना आ जाएगा बच्चों 3,000, तो इंटू 3,000 इंटू 3,000 और इंटू 3,000। क्लियर है जी? यहां तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में हमने बेहतरीन तरीके से 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। यहाँ आपको मैंने क्वेश्चन कवर करवाए हैं, डिबेंचर्स भी लिखा हो तो क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में क्या करेंगे, पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन चेक, तो हमने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 5-6 क्वेश्चन बच्चों और कवर करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय।